गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। जैसा कि हम लोग अभी एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें हम लोग अभी स्पेशल एंट्री पढ़ रहे हैं। स्पेशल एंट्री में हम लोगों ने दो टॉपिक क्लियर कर लिए है। फर्स्ट वन हम लोगों का था प्रीपेड एक्सपेंसेज या प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज या इनकम, जिसमें एक्योर्ड इनकम को भी साथ साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे और एक स्पेशल ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दो टॉपिक आज हम लोग डील करने वाले हैं, एक डेप्रिसिएशन और दूसरी टॉपिक है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसका मतलब होता है ह्रास या कमी। देखिए, सामान्यतः जब हम किसी अस्थायी संपत्ति के उपयोग करते हैं तो उसके उपयोग या रखरखाव या अप्रचलन, उसमें हुई टूट फूट घिसाव या अन्य किसी कारणों से यदि उसमें कोई उसके मूल्यों में जो कमी आती है उसी को हम लोग सामान्यतः ह्रास कहते हैं, है ना। यह ICAI दैट मीन्स द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार भी यही बताया गया है कि रखरखाव, प्रयोग, घसाव, इन कारणों से और बहुत सारे उन्होंने पूरी एक डिफिनेशन दी है। उस पर विशेष चर्चा हम लोग इसके मेन टॉपिक डेप्रिसिएशन चैप्टर जो हम लोगों का पढ़ना है, नेक्स्ट जो हम लोगों की 16वीं चैप्टर है उसमें आकर पढ़ेंगे, है ना। लेकिन आज हम लोगों को बस स्पेशल ट्रांजैक्शन के रूप में इसको देखना है कि डेप्रिसिएशन अगर लगे तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो मोटा मोटी डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन का इसका अभिप्राय किसी स्थिर संपत्ति में उसके प्रयोग, रख रखाव, अप्रचलन, घिसाव या टूट फूट के कारण इसका अभिप्राय किसी स्थिर संपत्ति में उसके प्रयोग, रखरखाव, अप्रचलन, घसाव या टूट फूट के कारण उसके मूल्यों में कमी से है। सर क्या मतलब? तो मैंने कहा बेटा इसका अभिप्राय फिक्स संपत्ति के मूल्यों में कमी से है, बात खत्म। जिसके कारण भी मूल्य में कमी आई है, घसाव हो, है ना, टूट फूट हो, रख रखाव हो या अन्य किसी कारण से भी अगर उसके मूल्यों में कमी आई है तो उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहेंगे। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत बेटा? बिल्कुल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि डेप्रिसिएशन लगाया किस पर जा सकता है। तो सबसे अहम बात फिक्स्ड असेट्स पे। सर ये फिक्स्ड असेट्स दो तरीके की होती है, एक डेप्रिसिएबल और दूसरी होती है एप्रिसिएबल। फिक्स्ड असेट दो तरीके की देख लीजिए। डेप्रिसिएशन के भाव से, किसके भाव से? डेप्रिसिएशन के भाव से फिक्स्ड असेट्स दो तरीके की। फर्स्ट वन डेप्रिसिएबल, सेकंड एप्रिसिएबल। डेप्रिसिएबल का मतलब वैसी संपत्ति जिस पर ह्रास लगाया जा सकता है। एप्रिसिएबल का मतलब वैसी संपत्ति, है ना, जिसके मूल्यों में कमी की जा सकती है, ये डेप्रिसिएबल असेट्स है। मतलब वैसी फिक्स संपत्ति जिसके मूल्यों में कमी किया जा सके उसे हम लोग डेप्रिसिएबल फिक्स असेट्स कहेंगे। दूसरी तरफ एप्रिसिएबल, तो वैसी फिक्स्ड संपत्ति, फिक्स्ड असेट्स
जिसके मूल्यों में कमी नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। सर दोनों का उदाहरण, बेटा दोनों का उदाहरण बड़ा सिंपल है। मशीन प्रयोग हुआ तो उसमें कमी आएगी, बिल्डिंग प्रयोग होगा उसमें कमी जरूर आएगी उसके मूल्य में। लेकिन दुनिया में एक ऐसी हमारे पास फिक्स असेट्स है जिसका नाम है लैंड, अर्थात भूमि एक ऐसी फिक्स असेट्स है जिसकी वैल्यू में कभी डिक्रीजन मतलब डिक्रीजिंग नहीं आती है, वह हमेशा इंक्रीज ही करता रहता है। उसे हम लोग एप्रिसिएबल फिक्स असेट्स कहते हैं। और लैंड में दुनिया में सिर्फ एक ही संपत्ति है। एग्जाम्पल की बात करूं इसमें तो दुनिया में सिर्फ एक ही है लैंड, जिसके मूल्यों में कदैव कमी नहीं आती, जिसके मूल्यों में कदैव कमी नहीं आती। ध्यान देने योग्य बातें, जितने भी फिक्स असेट्स है सब में डेप्रिसिएशन लगाया जा सकता है। पहली बात, एक्सेप्ट लैंड के सिवाय। कहीं पर लैंड एंड बिल्डिंग और बिल्डिंग एंड लैंड लिखा रहता है। बेटा दो चीजें समझिए, हम लोग बात करेंगे एंट्री का, लेकिन पहले देख लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरी तरफ लिखा रहता है बेटा बिल्डिंग एंड लैंड। ध्यान से देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग एंड लैंड। तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग अगर लिखा जाए इसका मतलब है वो लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंड को आगे रख रहा है, इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, कोई दिक्कत। दूसरी तरफ बिल्डिंग एंड लैंड, इसका मतलब कि बिल्डिंग एंड लैंड में बिल्डिंग को पहले रखा गया, मतलब बिल्डिंग को शो आउट कर रहा है, इसका मतलब बिल्डिंग एंड लैंड पर डेप्रिसिएशन लगेगी। ठीक है, ये हो गया डेप्रिसिएशन का पॉइंट्स। अब हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या करे सर। ये तो हो गई थ्योरी, है ना भाई, कुछ भी हो, है ना, हम तो ठहरे अकाउंटेंट, हर बात की एंट्री करनी है ना हम लोगों को। तो एंट्री करेंगे कैसे सर? तो देखो बेटा, डेप्रिसिएशन के कारण हमारे फिक्स संपत्ति में कमी आएगी, अर्थात उसके मूल्य गिर जाएंगे, अर्थात ये हुआ मेरा नुकसान लग जाएगा। और यदि मेरा नुकसान है तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, नुकसान को नुकसान के नाम से डेबिट किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन मेरा नुकसान और नुकसान डेप्रिसिएशन के नाम पर, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, तय है ना। दूसरी तरफ कि सर दूसरी तरफ क्या करें हम, किस पर डेप्रिसिएशन के नाम पर जो मूल्य में कमी आई है तो किस पर लगाए? तो बेटा फिक्स असेट्स में, किसी भी फिक्स असेट्स में, गुडविल हो, पेटेंट हो, बिल्डिंग एंड लैंड हो, फर्नीचर हो, कंप्यूटर हो, कार हो, ट्रक हो, किसी भी प्रकार की एक्सेप्ट लैंड के सिवाय दुनिया की किसी भी प्रकार की फिक्स संपत्ति है तो उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे, है ना। पर सर फिक्स असेट्स आप समझा ही नहीं, किसे कहते हैं? तो बेटा वैसी संपत्ति जिसका प्रयोग बिजनेस में 1 साल से ऊपर तक किया जाए, मतलब जिसका प्रयोग बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा दिन के लिए किया जाता है तो उसे हम लोग फिक्स असेट्स कहते हैं। कि सर क्या मतलब? तो फर्नीचर क्या 1 दिन के लिए लाते हो आप खरीद कर? बिल्डिंग 1 ही महीना 1 ही साल के लिए बिल्डिंग बनवाते हो? नहीं ना, उसको 1 साल से ऊपर के लिए हम लोग बिल्डिंग बनवाते हैं, कई सालों तक चलती रहती है और साथ ही साथ उसका वैल्यू डिक्रीज भी करता रहता है ना बेटा। तो चलिए हम लोग आज एंट्री की बात करते हैं। तो देखिए एंट्री कैसे हो सकती है, मैं कहूँ जर्नल एंट्री। क्या? जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। भाई हाईलाइट पॉइंट है फिक्स असेट्स, सीधे देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे केवल फिक्स असेट्स पर, वो भी डेप्रिसिएबल फिक्स असेट्स पर, एप्रिसिएबल फिक्स असेट्स पर नहीं लगाएंगे। एप्रिसिएबल में बस एक लैंड होता है, दूसरी तरफ की लैंड एंड बिल्डिंग रहेगा तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, बिल्डिंग एंड लैंड रहेगा तो वहाँ डेप्रिसिएशन लगेगी। तो सर डेप्रिसिएशन कैसे लगाए? तो हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, फिक्स्ड
असेट्स अकाउंट। सर क्या फिक्स असेट्स? नाम से, किसे? नेम से। जो भी हो, फर्नीचर होगा तो टू फर्नीचर, बिल्डिंग हुआ टू बिल्डिंग, मशीन होगा तो टू मशीन, उसके अपने नाम से। इसे ज़्यादातर समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और उससे समझते हैं। ओके, तो चलिए उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण में देखिए बेटा, मैंने लिखा वर्थ रुपीज 50,000 कॉस्ट ऑफ मशीन डेप्रिसिएट एट द रेट 10% पर एनम। इसने क्या दिया कि 50,000 मूल्य के मशीन को 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएट हो रही है। मतलब समझ रहे हैं कि उसमें 10% पर ईयर कमी आ रही है। तो सर कैसे करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट? तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग करेंगे वर्किंग नोट। क्या करेंगे? वर्किंग नोट। अब हम लोग लिखते हैं पहले कॉस्ट। देखो हम लोग को निकालना क्या है पहला में, तो डेप्रिसिएशन वैल्यू, डेप्रिसिएशन अमाउंट यही निकालना है ना। तो इक्वल टू होता है कॉस्ट इनटू रेट बाई 100। ओके, पर एनम में है तो सालाना ही होगा, 1 साल का। अगर ये पर एनम में है और इसका यूज अगर पूरे साल नहीं होता है तो इसलिए पूरा, सॉरी इसको थोड़ा अलग लिख लेता हूं मैं, कॉस्ट इनटू रेट बाई 100 इनटू मंथ बाई 12। कहेंगे सर ये क्यों लिख दिए आप? बेटा अगर पूरे मशीन को मैंने मान लो साल भर यूज नहीं किया तो तब क्या करोगे? पर एनम में डेप्रिसिएशन है, ठीक है 1 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाओगे, लेकिन मान लो कि आपने लगभग सितंबर में खरीदा ही, या मान लो आप अभी अगस्त में आप खरीद रहे हैं, 1 तारीख को खरीदे अगस्त में, तो भैया जितना दिन बिजनेस में यूज करोगे मशीन को उतना ही दिन का ना डेप्रिसिएशन काटोगे, पूरे साल का काट दोगे क्या? नहीं। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं कहा सर कि कितना दिन काटना है। हाँ बेटा, अगर कुछ ना कहे तो हम लोग 1 साल को, मतलब 1 साल की डेप्रिसिएशन ही काटेंगे। कोई दिक्कत? 1 साल के ही डेप्रिसिएशन काटेंगे। इस सवाल में भी 1 साल का ही डेप्रिसिएशन काटेंगे। मैंने ये फॉर्मूला आपको इसलिए लिखा कि भविष्य में आपको जर्नल एंट्री करते वक्त या वर्किंग नोट करते वक्त कोई प्रॉब्लम की सामना ना करना पड़े, है ना। फिर बाद में मुझे कहेंगे सर, आप ब्लेम करेंगे मुझे कि सर आप आधा ही बताते हैं, इसलिए मैंने पूरा बता दी कि फॉर्मूला होगा कॉस्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12। अगर 2 महीना यूज करेंगे तो 2/12, अगर 10 महीना यूज किए तो 10/12, अगर 1 महीना यूज किए तो 1/12, है ना। कोई दिक्कत? तो चलिए इसमें क्या करना है, तो भैया मेरे पास तो पूरे साल यूज किए हैं, तो देखो कॉस्ट कितना 50,000, है ना, इंटू रेट कितना, तो भैया 10% पर एनम के हिसाब से, और पूरे साल यूज किए तो 12/12, मतलब ना लिखे तो भी बात बराबर, क्योंकि 12/12 को हम लोग काटेंगे तो 1 ही आने वाला है ना। पूरे साल मतलब 12 महीना यूज किए हम लोग, और 12/12 लिखने से क्या होता है, अल्टीमेटली वो 1 ही आने वाला है, तो उसको ना लिखे तो भी चलेगा। तो अमाउंट देख लीजिए कैसे, तो आ गया 5,000। कितना रुपया आ गया? ये हो गई हमारी डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो जर्नल एंट्री करूँ तो क्या होगा, तो मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट हो जाएगी 5,000, है ना। और 2 देखिए मशीन पे ना कटी है डेप्रिसिएशन, तो ये मशीन की वैल्यू को कम कर रहा होगा, तो मशीन संपत्ति उसकी वैल्यू घटाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो 2 मशीन अकाउंट 5,000 से। और हम लोग नरेशन में लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, ऑन मशीन। कोई दिक्कत? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। ये रही हमारी डेप्रिसिएशन की कहानी, है ना। डेप्रिसिएशन की मोटा मोटी बात हम लोग किए हैं। फाइनली बात डेप्रिसिएशन चैप्टर में करेंगे, बहुत बड़ी चैप्टर है, मज़ा भी आएगा। और आज का जो दूसरा टॉपिक है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे भी हम लोग देखते हैं। पहले इसे इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर ये क्या होता है? इसका मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखने वाला हूँ, कोई डेफिनेशन नहीं, समझा देता बेटा बहुत है कि जब बिजनेस द्वारा
मालिक द्वारा लगाए गए पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो उसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। साधारण भाषा में कि जब बिजनेस द्वारा मालिक द्वारा लगाए गए पूंजी में ब्याज दिया जाता है तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। एनी डाउट्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब समझ गए? कोई दिक्कत? फिर कहेगा सर मालिक को ही बिजनेस ब्याज देगा, मालिक का ही तो बिजनेस है। हाँ बेटा, मालिक कहेगा बिजनेस के भाई अगर तुम में जो पैसा हम लगाए हैं वो पैसा अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए होते तो तुमसे ज़्यादा पैसा तो हमको कमा के देता ही देता। तो भाई तुमको करने के मुझे क्या फ़ायदा, तू भी दे इंटरेस्ट मुझे। तो बिजनेस क्या कहा, तू भी ले ले भाई, खुश रह। लेकिन हम क्या मालिक का अकाउंटिंग करने बैठे हैं? हाँ, भले दुकान मालिक का है, बिजनेस मालिक का है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम तो बिजनेस की ना रिकॉर्डिंग करने बैठे भैया। तो हम तो बिजनेस के दृष्टिकोण से सोचेंगे। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से सोच कर देखिए तो आपको पता लगेगा कि बिजनेस देगा इंटरेस्ट, इसका मतलब उसका नुकसान है। क्या है? नुकसान है। और नुकसान सदैव डेबिट होता है, हमेशा। मैंने कहा ना, और नुकसान अपने ही नाम पर डेबिट। किसके नाम पे डेबिट? नुकसान अपने ही नाम पर डेबिट। और जब अपने ही नाम पर डेबिट तो लो नुकसान किस नाम से है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर ही डिस्काउंट सॉरी नुकसान है तो सर सामने किसको देंगे? क्या कैश में दोगे मालिक को पैसा? तो कहता है नहीं। एक काम करो, आप मेरा पूंजी ही बढ़ा दो, इंटरेस्ट दो पूंजी पर, और कैश थोड़ी दे देगा बिजनेस निकाल के ले भाई पैसा ले ले, मालिक को नहीं देगा। वो क्या कहेगा, तुम्हारी पूंजी को हम बढ़ा देते हैं कि 50,000 लगाया था, 5,000 और हम बढ़ा देते इस पर कि लो आज से इस साल की पूंजी तुम्हारी हो गई 55,000। कितनी हो गई? 55,000, है ना। तो चलिए इसका हम लोग जर्नल देखते हैं। कैसे जर्नल कैसे होता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए नुकसान, तो लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इससे पैसा कैश में नहीं लेता मालिक, बिजनेस से पैसा थोड़ी ना निकालेगा बंदा। अगर बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो ड्राइंग हो जाएगा बेटा, याद रखना। अगर मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला तो वो ड्राइंग कहलाती है सदैव। हमेशा बात को याद रखना कि वह ड्राइंग हो जाती है और ड्राइंग बिजनेस की फ़ायदा हो जाता है एक तरह से, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग उसको मालिक को पैसा नहीं देंगे, कहेंगे भैया 50,000 पूंजी लगे ले 5,000 इंटरेस्ट भाग लो, चल अगला बार आप 55,000 रुपया तो और भाग लो पूंजी के रूप में। तो हम लोग पूंजी बढ़ा देते हैं। तो पूंजी होती है क्रेडिट। क्या होती है? और पूंजी क्रेडिट, और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए भी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो चलो हम लोग टू कैपिटल अकाउंट कर लेंगे, कैपिटल अकाउंट कर लेंगे। अमाउंट जो भी होगा एक्स फिगर, है ना, कोई दिक्कत है? लिख देंगे यहाँ पर बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल। भैया उसने इंटरेस्ट दिया है पूंजी पर, वो हम लोग लिख लेते हैं। कोई दिक्कत बेटा? तो चलिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मोहन इंट्रोड्यूस्ड ₹70,000 as capital on his business and interest charge on at the rate 10% per annum। सवाल कह रहा है कि जो मोहन है, बंदे ने 50,000 रुपये लगाए, 70,000 रुपये लगाए थे कैपिटल के रूप में, और उस पर वो 10% सालाना चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट। फिर बात वही वर्किंग कैपिटल का मैटर। तो बेटा यहाँ भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल के लिए फार्मूला, वर्किंग नोट के लिए, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू क्या सर? तो बेटा अमाउंट इनटू रेट बट्टे 100 इनटू मंथ बाई 12, फिर मंथ बाई। बेटा बिल्कुल सही, जितना दिन बिजनेस में पूंजी रखे हो तुम, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 5 महीना, उतना ही महीना का ना इंटरेस्ट देगा। क्या साल भर का दे देगा? हाँ, कुछ नहीं कहा, इस सवाल ने कुछ नहीं कहा है, सीधे कह दिया पर एनम। कब लगाया पूंजी इसने नहीं बताया, इसका मतलब पूरे साल का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जिस दिन आपको बता देगा
कि मान लो 1 अगस्त को लगाया पूंजी, तो बेटा 1 अगस्त को लगाया पूंजी, साल खत्म हो जाएगी मान लो दिसंबर में, तो बता 5-6 महीना 8 महीना जो भी यूज किया उतना ही दिन का इंटरेस्ट तुम दोगे कैपिटल पर, कि एक्स्ट्रा दे दोगे इंटरेस्ट? क्यों देंगे भाई एक्स्ट्रा तुमको? भाई मैं भी बिजनेस हूँ, मेरा भी मेरा भी पहचान होना चाहिए, है ना। तो चलिए कैलकुलेट इस हिसाब से कर लेना। लेकिन इस सवाल के अनुसार, तो भैया इस सवाल के अनुसार देख लो, इस सवाल के अनुसार पूरे साल का ले लेंगे हम लोग। 70,000 रुपया है, इंटरेस्ट लगा रहा है 10% से, और 12 महीना यूज किया था, 12/12 काट के 1 आइए जाता है, कोई लगाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो करो एब्सोल्युटली, कितना हो जाता है? ₹7,000। कितना हो गया? 7,000 रुपया हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वैल्यू। तो एंट्री कैसे कर ले? तो जैसे ऊपर में मैंने एंट्री किया है उसी के अनुसार कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹7,000, और टू कैपिटल को बढ़ा दो, टू कैपिटल अकाउंट 7,000। इससे अल्टीमेटली क्या हुआ? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, पेड ऑन। अब सर आपने इंटरेस्ट पेड क्यों लिखा? तो भैया बिजनेस दे रहा है तभी तो नुकसान है, बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है तभी तो बिजनेस का नुकसान है। तो आज की टॉपिक यहीं तक, कल हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कि एक्स्ट्रा चार्ज अगर मशीन को खरीदते वक्त लग गया तो क्या हो जाएगा, और लॉस इंश्योरेंस, और कल हो जाएगी हमारी अर्थात नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी हमारी स्पेशल ट्रांजैक्शन खत्म, और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। एनी प्रॉब्लम? ठीक है बेटा। तो ऐसे खुशी रहिए, हंसते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में भेजिए, और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप तो खुद कर ही लीजिए, ऐसे देखकर मत छोड़िए, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, डोंट वरी, हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे सदैव, है ना।